वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हिमालय पर। ओके, हम इसे जस्ट पिछले लेसन में भारत के भौतिक प्रदेशों को हमने डिवाइडेशन किया था कि कौन सा भूआकार किससे बना है, तो हम आज बात करेंगे हिमालय पर। हिमालय, ठीक है, नाम से पता लग रहा है कि हिम प्लस आल है, यानी हिम का घर। ओके, तो इस हिमालय के कुछ नाम हैं, प्राचीन नाम हैं, जैसे कि इसको हम हेमवंत पर्वत भी कहते हैं, हेमवंत पर्वत। ठीक है, इसको चाइना में सोमो पर्वत कहा जाता है, सोमो पर्वत। कहाँ पे? चीन में। ठीक है, ये हिमालय हेमवंत पर्वत कहलाता है, सोमो पर्वत चीन में कहलाता है। ओके, अब हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो हिमालय टेथिस सागर से निर्मित है। टेथिस सागर के वलन का परिणाम है, टेथिस सागर के वलन का परिणाम है, का परिणाम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। इस वलित को हम फोल्डेड भी कह सकते हैं। ये नवीन वलित पर्वत है, फोल्डेड है। ठीक है, फोल्डेड कैसा होता है? इस तरह से। ठीक है, ये फोल्ड है, ये वलन है, फोल्ड है। इस वलन का जो ऊपर उठा वाला भाग है, ऊपर उठे वाले भाग को हम अपनति कहते हैं। वलन के नीचे स्थित वाले भाग को हम अभिनति कहते हैं, अभिनति कहते हैं, अपनति और अभिनति। ठीक है दोस्तों, अब अपनति और अभिनति सामान्यतः देखने से पता लग रहा है कि अपनति जो है वो तो पर्वतों में बदल गए होंगे, पर्वत, और अभिनति है वो किस में चेंज हो गई? घाटियों में। यहाँ घाटियों का निर्माण हुआ और अपनति से पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो हिमालय इस प्रकार का पर्वत है। किस प्रकार? वलन। ओके, अब वलन है, टेथिस सागर के वलन का परिणाम है, तो इसकी उत्पत्ति का काल क्या रहा? हिमालय की उत्पत्ति हुई है टर्शियरी काल में, टर्शियरी काल में। ठीक है, टर्शियरी काल कह सकते हैं या तृतीयक काल भी कह सकते हैं। तो हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित है। ठीक है, और किस काल से संबंधित है? टर्शियरी काल से संबंधित है। ओके, अब अगर हम हिमालय से संदर्भ में और बात करें कि हिमालय के समकालिक पर्वत कौन से हैं, तो हिमालय के जो समकालिक पर्वत हैं उनको मैं बताता हूं आपको। हिमालय देखो नवीन वलित पर्वत है, टर्शियरी काल में हिमालय की रचना हुई है। तो विश्व में कई ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो हिमालय के समकालिक हैं, टर्शियरी काल से संबंधित हैं, नवीन वलित पर्वतमालाएं हैं। ठीक है, देखना कौन कौन सी नवीन वलित पर्वतमालाएं हिमालय के समकालीन हैं। हिमालय के समकालीन पर्वतों में देखो, यहाँ पे आप जानते ही हैं कि प्रमुख पर्वतों के नाम बताऊंगा मैं आपको, बाकी फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे उसमें हम विश्व की सभी जो मुख्य पर्वतमालाएं उन सब की बात करेंगे। अभी जो मुख्य हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, हिमालय। इसके अलावा फिर फ्रांस और स्विट्जरलैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में आल्प्स, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में आल्प्स, रूस और जॉर्जिया में कॉकेशस, कॉकेशस। ठीक है, इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप में एटलस, एटलस अफ्रीका महाद्वीप की एकमात्र नवीन वलित पर्वतमाला है। ओके, इसके अलावा फिर नवीन वलित पर्वतों में, नवीन वलित पर्वतों में हमें नॉर्थ अमेरिका में मिलेंगे और फिर साउथ अमेरिका में मिलेंगे। मुख्य यहाँ पे उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे सहारे पर हमें मिलती है रॉकीज माउंटेन चेन, और दक्षिण अमेरिका में पश्चिमी तट के सहारे सहारे हमें मिलती है एंडीज माउंटेन चेन। ठीक है, तो रॉकीज और एंडीज ये सभी के सभी हिमालय के समकालिक हैं,
टर्शियरी काल से संबंधित है, नवीन वलित पर्वत है। ओके, अब इन सभी नवीन वलित पर्वतों को आल्पस पर्वतमाला के नाम पर, आल्पस पर्वतमाला के नाम पर हम अल्पाइन पर्वतमाला भी कहते हैं, अल्पाइन पर्वत भी कहते हैं। तो ये सभी अल्पाइन पर्वत भी कहलाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं हिमालय की। हिमालय जो है वो टर्शियरी काल से संबंधित है, नवीन वलित है। अगर हम पूछे कि वर्तमान में हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो वर्तमान में आज भी हिमालय ऊंचा उठ रहा है, हिमालय आज भी बढ़ रहा है। तो अभी ये किस अवस्था में है? एक्टिव है, उत्थान की अवस्था में है, हिमालय उत्थान की अवस्था में है, ठीक है। अब हिमालय के विस्तार की बात करते हैं। हिमालय का विस्तार जिन देशों में है उनकी हम बात कर रहे हैं। प्रारंभ मतलब ऐसे समझिए कि आप स्पेशली इसका जो विस्तार है वो चीन, नेपाल, भारत 3 देशों में है, लेकिन पर्टिकुलर जो देश है एक बार हम उनको देख लेते हैं कि किन देशों में हिमालय का विस्तार आता है। तो हिमालय प्रारंभ होता है यहाँ पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक श्रृंखला है हिंदू कुश। ये हिंदू कुश भी हिमालय के समकालीन ही है, हिंदू कुश पर्वतमाला। तो ये जो हिंदू कुश पर्वतमाला है इसके सहारे से हिमालय श्रृंखला शुरू होती है और उसके बाद फिर इसका प्रवेश भारत, भारत के बाद कंटिन्यू ये चलता है नेपाल, नेपाल से फिर ये कंटिन्यू आगे है भूटान, भूटान, ठीक है, और उसके बाद ये चाइना, चीन में विस्तृत है। यानी प्रधान रूप से पाकिस्तान, भारत, नेपाल, चीन और भूटान में हिमालय का विस्तार है। हिमालय को अगर आप देखेंगे तो हिमालय आपको नजर आता है चाप के आकार का, आर्क, चापाकार या तलवार के आकार में, तलवार या धनुषाकार, धनुषाकार रूप में नजर आता है। ये स्थिति है हिमालय की, लोकेशन हो जाती है। अब हिमालय का जो सबसे ऊंचा शिखर है, हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर वो नेपाल और चीन की बॉर्डर पर है और उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाले थे राधा कृष्णन सिकंदर, राधा कृष्णन सिकंदर, राधा कृष्णन सिकंदर, इन्होंने इसकी खोज की थी माउंट एवरेस्ट की। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे सर जॉर्ज एवरेस्ट। सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया था। ओके, ये ध्यान रखना है। ओके, अब इसको चीन में क्या नाम देते हैं? तो चीन में हम इसको कहते हैं चोमोलुंगमा, चीन में कहते हैं चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा का शाब्दिक अर्थ होता है पर्वतों की रानी, चोमोलुंगमा का शाब्दिक अर्थ होता है पर्वतों की रानी। नेपाल में इसे हम कहते हैं सागर माथा, नेपाल में ये कहलाता है सागर माथा। माउंट एवरेस्ट है एक्चुअल नेम, चीन में चोमोलुंगमा जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी, नेपाल में सागर माथा, ठीक है। अब पर्टिकुलर नाम माउंट एवरेस्ट है। अब हम जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसको फर्स्ट जो समिट करने वाले थे वो एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के और तेंजिंग नोर्गे थे, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, ठीक है। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को समिट किया था। ओके, अब हम बात कर रहे हैं हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हिमालय में स्थित भारत का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है केटू, केटू, ठीक है। ये केटू पीओके में स्थित है और कराकोरम का पार्ट है, कराकोरम का पार्ट है। केटू पीओके में स्थित है, कराकोरम का पार्ट है। भारत की मुख्य भूमि में स्थित भारत का सबसे ऊंचा शिखर ये नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। भारत की मुख्य भूमि में स्थित भारत का सबसे ऊंचा शिखर नहीं है, ये कराकोरम यानी ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ये एक्चुअल में हिमालय का नहीं, ट्रांस हिमालय का पार्ट है।
ये आपको ध्यान रखना है। K2 भारत का सर्वोच्च शिखर है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि हिमालय में स्थित भारत का सबसे ऊंचा शिखर, तब हमें आंसर देना कंचनजंगा। ये मुख्य भूमि में स्थित भी भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, कंचनजंगा। कंचनजंगा ये नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है, नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है। इसकी लेंथ है 8611 मीटर, ये है 8586 मीटर, ठीक है। और अब क्वेश्चन आ जाए कि पूर्णतया भारत में स्थित, भाई जैसे कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा शिखर है हिमालय के संदर्भ में, कंचनजंगा क्योंकि नेपाल और सिक्किम में स्थित है, तो अगर हम कहते हैं संपूर्ण जो चोटी भारत में स्थित और सबसे ऊंची है वो है नंदा देवी। नंदा देवी, ये नंदा देवी उत्तराखंड में है। नंदा देवी उत्तराखंड 7817 मीटर की इसकी हाइट है, तो 7817 मीटर ये हिमालय में स्थित और पूर्णतया से भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है। कंचनजंगा भी भारत में स्थित है, लेकिन इसका कुछ भाग नेपाल तक विस्तृत है, तो ये पूरा जो पर्वतीय क्षेत्र है पूर्णतः भारत में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी भारत का सबसे ऊंचा जो शिखर है कंचनजंगा ही माना जाता है, हिमालय में स्थित और मुख्य भूमि में भी स्थित। K2 ट्रांस हिमालय का पार्ट है और K2 POK में स्थित है, भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। अब 3 क्वेश्चन मैं फटाफट से रिपीट कर देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो। K2 में, नंदा देवी में और कंचनजंगा में। सबसे पहले कोई पूछे कि भारत का सर्वोच्च शिखर, आपको आंसर देना है K2। दूसरा क्वेश्चन आए, मैं लिख ही देता हूं, भारत का सर्वोच्च शिखर, भारत का सर्वोच्च शिखर K2, ये स्थित है POK और पार्ट है ट्रांस हिमालय का, ठीक है। फिर क्वेश्चन आए, भारत का सर्वोच्च शिखर जो हिमालय का भाग है, ठीक है, भारत का सर्वोच्च शिखर जो हिमालय का भाग है, ठीक है, वो कंचनजंगा, कंचनजंगा। फिर तीसरा क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि, मुख्य भूमि में स्थित सर्वोच्च शिखर, मुख्य भूमि में स्थित सर्वोच्च शिखर, इसका भी आंसर है कंचनजंगा। ऐसा है, इसकी लोकेशन थोड़ी सी यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं। मान लीजिए ये अपना नेपाल है, ये सिक्किम है, तो कंचनजंगा की जो लोकेशन है वो ऐसे है, यानी कि इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो भारत में स्थित है, लेकिन कंचनजंगा का कुछ विस्तार नेपाल तक है। ओके, तो इस वजह से हम इसको सर्वोच्च शिखर कहते हैं, मुख्य भूमि में स्थित। एक क्वेश्चन लास्ट, पूर्णतया भारत में स्थित भारत का सर्वोच्च शिखर, तब आंसर देंगे आप नंदा देवी, 7817 मीटर। ये नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हिमालय के विस्तार की बात हो गई। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे हिमालय के विस्तार को भारत के संदर्भ में, सभी विशेषताएं हम हिमालय की जानेंगे। वीडियोस की जो लेंथ है मैं थोड़ी छोटी रखूंगा ताकि डाटा भी कम खर्च हो और पूरा वीडियो स्टूडेंट्स देख पाए। मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है तो वो स्टूडेंट्स पूरा कंप्लीट नहीं देख पाते हैं, नहीं देखते हैं कुछ, तो मैं वीडियो की जो लेंथ है वो शॉर्ट रखूंगा। इससे जस्ट अगले वीडियो में हम हिमालय के विशेषताओं की और उसके भारत में विस्तार की बात करेंगे। ओके, आप कंटिन्यू बने रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।